लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का प्रचार अभियान तेज। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा के मयूरभंज और पश्चिम बंगाल के मथुरापुर में जनता को किया संबोधित। बीजेपी का प्रचार अभियान जारी। यूपी के दौरे पर केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह आज गोरखपुर में करेंगे रोड शो। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे प्रचार। राजकोट अग्निकांड, गेमिंग के मालिक की भी जलकर मौत हुई है। मां के डीएनए टेस्ट से खुलासा हुआ, आग लगने से 30 लोगों की हुई मौत। मिजोरम में लैंडस्लाइड से 27 की मौत, इनमें 2 बच्चे शामिल। रेमल तूफान के कारण बारिश से पत्थर की खदान ढही। सात राज्यों में आज हीट वेव का रेड अलर्ट जारी। चूरू देश का सबसे गर्म शहर, तापमान 50.5 डिग्री। पूर्वोत्तर राज्य में रेमल तूफान के चलते बारिश की चेतावनी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मारिक साहा ने अगरतला में राहत शिविर का किया दौरा और लोगों को हर तरह की सहायता का आश्वासन दिया। ओडिशा के फिरिंगिया के पास पलटी बस, 2 लोगों की हुई मौत, 9 अन्य घायल। छत्तीसगढ़ के रायपुर के जंगल सफारी में जानवरों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए किए गए विशेष इंतजाम। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बुलेट रानी के नाम से मशहूर राज लक्ष्मी मांडा ने राष्ट्र के लिए मोदी के लिए वोट के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 21,000 किलोमीटर की दूरी की तय। आंध्र प्रदेश के श्री हरि और श्रीजा नामक दंपति ने भाग्यनगर के नेहरू प्राणी उद्यान में एक एशियाई हाथी को 1 वर्ष के लिए गोद लिया। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने किसान घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को दी श्रद्धांजलि। हरिद्वार से जयपुर आ रही एक बस दौसा के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना की हुई शिकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में बच्चों से की बातचीत। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक ही परिवार के 8 लोगों की हुई कुल्हाड़ी मारकर हत्या, हत्यारे ने की खुदकुशी। दिल्ली के मधु विहार इलाके में पार्किंग में खड़े वाहनों में लगी आग, आग की चपेट में आई 17 कारें। अमृतसर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चूग से की मुलाकात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बदौरिया नैनागीर हत्याकांड के पीड़ित परिवार से की मुलाकात। जम्मू और कश्मीर में बढ़ते तापमान के कारण आग की घटनाओं में हुई वृद्धि। उधमपुर अग्निशमन और आपातकालीन विभाग किसी भी आग संबंधी आपात स्थिति पर त्वरित प्रतिक्रिया के लिए तैयार। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, मुझे विश्वास है कि पंजाब में हम 8 से 9 सीटें पर मजबूती से यहां पर जीतेंगे। ओडिशा में 5T अध्यक्ष और बीजेडी नेता वीके पांड्या ने बालासोर में किया रोड शो। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कोस्टा समुदाय के लोगों ने पुणे कार दुर्घटना के 2 पीड़ितों से एक अश्विनी कोस्टा को श्रद्धांजलि दी और न्याय की मांग की है। पंजाब के जीरकपुर में एसएस नगर में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किया रोड शो। उत्तराखंड के हरिद्वार में भीषण गर्मी का कहर, वन्य जीवों को पानी के संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसके मद्देनजर कच्चे वाटर हॉल की व्यवस्था की गई। तमिलनाडु के थूथुकुडी में तूफानी हवा के कारण सैकड़ों पपीते के पेड़ क्षतिग्रस्त हुए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, अप्रैल के महीने से पता चल गया कि इस बार भीषण गर्मी पड़ने वाली है। मैं दिल्ली सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि समर एक्शन प्लान पर काम क्यों नहीं हुआ। 5T के चेयरमैन और बीजेडी नेता वीके पांड्यन ने कहा, मुझे लगता है कि 9 जून को भूमिपुत्र सत्ता संभालेगा, न जो केवल ओडिया बोलता है बल्कि ओडिशा के लोगों के दिलों में रहता है।
शिरोमणि अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल ने श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेका। सांगली में बड़ा सड़क हादसा, सुखी नहर में जा गिरी तेज रफ्तार ऑल्टो कार, हादसे में 6 लोगों की हुई मौत, एक महिला गंभीर रूप से घायल। पंजाब में आम आदमी पार्टी आप नेता राघव चड्ढा ने रूपनगर में किया रोड शो। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा, विपक्षी गठबंधन पूरी तरह से फेल है, जनता का आशीर्वाद बीजेपी के साथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, 10 सालों में पीएम मोदी ने गरीबों के लिए काम किया है, विपक्ष ने केवल देश को लूटने का काम किया। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा, पंजाब में नरेंद्र मोदी के प्रति अद्भुत प्रेम है और समर्पण है, हर तरफ से एक ही भावना आ रही है कि देश के लिए पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। देवरिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 5वें चरण में ही पीएम मोदी 310 सीटों पर आ गए हैं, छठा और 7वां चरण पीएम मोदी को 400 पार करवाने के चरण हैं। कुल्लू में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, पीएम मोदी के पूरे कार्यकाल में रोजगार बनने का काम लगभग ठप हो गया है, हमारे देश में आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता अनिल विज ने कहा, 4 जून को हरियाणा में 11 कमल खिलेंगे, 10 लोकसभा और 1 विधानसभा का पीएम मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भाग्यनगर में जुबली हिल्स स्थित अपने आवास पर तेलंगाना राज्य के प्रतीक चिन्ह को अंतिम रूप देने के लिए समीक्षा बैठक की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार 4 तारीख को सत्ता परिवर्तन होगा और इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। किम जोंग गुब्बारों से साउथ कोरिया में कचरा भिजवा रहे हैं, 24 घंटों में 150 बैलून पहुंचे। भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को रस्साकशी में हराया, महिला जवानों ने हौसला बढ़ाया। सडान में दोनों देशों के पीसकीपर्स के बीच हुई प्रतियोगिता। यूक्रेन का समर्थन करने वाले देशों को पुतिन की चेतावनी, जिस देश के हथियार से रूस पर हमला होगा उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। नवाज बोले, पाकिस्तान ने मेरे वाजपेयी के बीच हुआ समझौता तोड़ा, ये हमारी गलती थी। श्रीलंका में आईएसआईएस के 2 संदिग्ध गिरफ्तार, अहमदाबाद एयरपोर्ट के बीच हुई गिरफ्तारी। इमरान खान और बुशरा बीबी की याचिका पर अदालत ने नहीं दिया फैसला, न्यायाधीश ने खुद को मामले से अलग किया। रुचिरा कंबोज ने जारी किया वीडियो संदेश, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस पर भारत के योगदान की सराहना की। बांग्लादेशी सांसद की हत्या केस में पुलिस को घटनास्थल पर सेफ्टी टैंक से मिले मांस के टुकड़ों को फॉरेंसिक लैब भेजा गया। दिन भर की तपिश के बाद दिल्ली का बदला मिजाज, झमाझम हुई बारिश। लखनऊ एयरपोर्ट पर पकड़ा गया सोना, अबू धाबी से लखनऊ आए यात्री के पास से 48 लाख का सोना बरामद। मुंबई के 90 फीट रोड स्थित अशोक मिल कंपाउंड में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हावड़ा में टला बड़ा हादसा, पटरी से उतरी लोकल ट्रेन, कई घंटों तक प्रभावित रही आवाजाही। असम के दीमा हसाओ जिले में भारी बारिश के बाद नदी का पानी बढ़ने से सड़क का एक बड़ा हिस्सा ढहा। फिर धधकने लगे उत्तराखंड के जंगल, टिहरी गढ़वाल के जंगलों में लगी भीषण आग, खतरे में कई हेक्टेयर वन क्षेत्र। बांदा में लव जिहाद का मामला आया सामने, मुस्लिम युवक ने मानसिक रूप में बीमार युवती को किया अगवा, इंस्टाग्राम पर निकाह नाम करवाया। मथुरा की पंजाबी बाजार में वाजिद कुरैशी ने खोली दुकान, फिर नाम बदलकर दिया इस्लामिक बाजार। संभल में बिजली विभाग की मोबाइल ट्रॉली में लगी आग, घंटों तक बिजली रही गुल।
संभल में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, घरेलू परमिशन के नाम पर फल फूल रहा है अवैध खनन का कारोबार। टीकमगढ़ में पुलिस थाने से भागे दुष्कर्म के आरोपी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, गांव के बाहर फांसी पर लटकता मिला शव।